श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चारि। तुलसीदास जी के पद कमल, बारंबार मनाए। गुण गावहूँ सिय राम के, हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक हमारे, प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री राम कथा श्रवण हेतु सभी वंदनीय श्रोताजन को मैं भगवत भाव से सादर प्रणाम करती हूँ। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम कथा रस रसिक श्रद्धालुओं, श्रोता बंधुओं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि करुणा निधान भगवान की अकारण करुणा के कारण भगवान श्री राघवेंद्र की मंगलमय कथा का गायन श्रवण लाभ श्री रामचरितमानस के आधार पर प्राप्त करने जा रहे हैं। परंपरा अनुक्रम में श्री भगवान नाम संकीर्तन, तदनंतर श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति और उनकी मंगलमयी प्रेरणा से श्री रामचरितमानस कथा प्रसंग का रसास्वादन लाभ प्राप्त करेंगे। बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 अशरण शरण दया के धाम। अशरण शरण दया के धाम। निर्धन के धन सीताराम। निर्धन के धन सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 करुणा कर अपना लो राम। करुणा कर
अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहूँ सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। कथा प्रारंभ करने से पहले यदि हम कथा के महात्म्य को समझ लेंगे तो ही हम कथा में रस ले पाएंगे। तो आइए, आज प्रथम दिवस हम इसी बात पर विचार करें कि भगवान की कथा श्रवण क्यों करनी चाहिए। जहाँ हम रहते हैं, जिसको हम संसार कहते हैं, संसार का अर्थ होता है कि जहाँ जन्म मरण की पुनरावृत्ति होती रहती है, अर्थात जहाँ जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म, ये सिलसिला चलता रहता है। और इसी संसार का एक और नाम भी है जिसको हम भव कहते हैं। तो भव कहो या संसार कहो, दोनों एक ही अर्थ है। आदि शंकराचार्य जी की पावन पंक्तियां। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। अर्थात बार बार जन्म, बार बार मृत्यु और बार बार जननी के गर्भ में शयन होता है। यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। हे श्री कृष्ण मुरारी, रक्षा करो इस दुस्तर संसार से, अर्थात इस कठिन संसार से कृपा करके हमें पार कर दो। क्योंकि ये संसार क्या है कि बार बार जन्म, बार बार मरण। हे प्रभु, आप हमें इस भव बंधन से मुक्त कर दें। तो ये जो संसार है जहाँ हम रहते हैं, यहाँ बार बार जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। तो ये संसार क्या है, ये भव क्या है,
आइए इसी का भजन के माध्यम से समझते हैं। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। रूठ जाएंगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादान, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत। छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। बाप बेटे ये भाई भतीजे, तेरे साथी हैं जीते जी के। अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपनी चौखट से चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो महाराज, यही संसार है, यहाँ जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। तो यह संसारे बहु दुस्तारे। तो इस संसार को हमारे संतों ने बहुत सी उपमाएं दी हैं। इस संसार को सागर कहा है, सागर की उपमा दी है, क्योंकि दोनों में कुछ साम्यता है। क्या साम्यता है? पहली साम्यता तो यही है कि सागर के जिस तट पर हम खड़े होते हैं वो तट तो दिखाई देता है, पर सामने वाला दूसरा तट नहीं दिखता। इसी तरह संसार में भी हमें ऐसा ही दृश्य दिखाई देता है। जन्म का तट तो दिखता है, लेकिन मृत्यु का तट नहीं दिखाई देता। जिस प्रकार सागर का यह तट ही सिद्ध करता है कि यदि ये तट है तो वो तट भी होगा, ऐसे ही इस संसार में भी यदि जन्म का तट है तो मृत्यु का तट भी होगा। लेकिन मृत्यु दिखाई नहीं देती है, क्योंकि न जाने कब किसके प्राण पखेरु उड़ जाएं, ये कोई नहीं जानता। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा ही जीवन के आंचल में पलता है। और दूसरी साम्यता यह है कि समुद्र कभी भी शांत नहीं रहता, उसमें लहरें उठती गिरती रहती हैं। कभी लहरें आकाश को छूती हैं तो कभी समुद्र के भीतर विलीन हो जाती हैं। और ऐसे ही संसार में भी इसी तरह का दृश्य दिखाई देता है। कभी अनुकूल परिस्थितियों की लहरें आती हैं तो कभी प्रतिकूल परिस्थितियों की लहरें, अर्थात ये जीवन में उतार चढ़ाव बना ही रहता है। संसार में सुख है तो दुख भी है, जहाँ होती हैं खुशियाँ वहाँ कुछ गम भी होते हैं, और जहाँ बजते हैं नगाड़े वहाँ मातम भी होते हैं। और तीसरी साम्यता, समुद्र का जल कितना निर्मल दिखाई देता है, कितना स्वच्छ दिखता है, पर जितना स्वच्छ और निर्मल जल दिखता है उतना स्वाद में वैसा नहीं होता, बिल्कुल विपरीत। ऐसे ही संसार भी दिखने में कितना आकर्षक दिखता है, परंतु अनुभव में वैसा नहीं है। इसलिए संसार को सागर की उपमा दी गई।
और श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड में भी समुद्र का ही वर्णन आता है कि संसार का समुद्र सामने लहरा रहा है और समुद्र के इस तट पर सब वानर हैं और समुद्र के दूसरे तट पर सीता जी हैं और जो दूसरा तट है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और सीता जी कौन है? वैदेही। अर्थात दूसरे तट पर वैदेही का दर्शन केवल वही कर सकता है जो इस समुद्र को पार कर लेगा। सभी वानर असमर्थ थे समुद्र पार करने में। एक केवल हनुमान जी ही थे जो उस समुद्र को पार कर गए और वैदेही का दर्शन किया। क्यों? कैसे? क्योंकि श्री हनुमान जी के पास क्या थी? राम नाम की मुद्रिका। और अगर देखा जाए तो इस संसार में भी एक देही का तट है और एक वैदेही का तट। ये मनुष्य शरीर ही देही का तट है। तो जब कोई देह के भाव से ऊपर उठेगा तभी वो परमात्मा का दर्शन कर पाएगा। उसी को आत्मा का साक्षात्कार होगा कि अरे मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो परमात्मा का ही अंश हूं। तो इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए केवल एकमात्र आश्रय है हरि नाम। इसलिए आदि शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते नाम स्मरणादन्यमुपायं नहीं पश्यामो भवतरणे। इस भवसागर को पार करने का मात्र एक ही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। और वो क्या है? नाम स्मरण। केवल और केवल हरि नाम। कलयुग केवल नाम आधारा सिमर सिमर नर उतरहि पारा। अर्थात इस संसार रूपी सागर को, इस भव सागर को केवल और केवल नाम जप के द्वारा ही पार किया जा सकता है। और दूसरी उपमा दी है इस संसार को दुखालय की। संत कहते हैं कि ये संसार दुखालय है। दुखालय दुख और आलय, आलय कहते हैं घर को। अर्थात ये संसार क्या है? ये दुखों का घर है। यहाँ हर कोई दुखी है। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी तो कोई धन से दुखी। ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि रची उसमें गुण और अवगुण मिले हुए हैं। अर्थात ये जो संसार है वो द्वैत से बना है, अर्थात दो से बना है। यहाँ अच्छाई भी है तो बुराई भी है, मान है तो अपमान भी है, लाभ है तो हानि भी है, सर्दी है तो गर्मी भी है, और ज्ञानी है तो मूर्ख भी है। इसलिए इस संसार को द्वैत कहा गया है, अर्थात जहां दो हैं। इसलिए इस संसार को दुनिया कहते हैं, अर्थात जो दो से बनी है। अब बात यह आती है कि संसार को दुखालय ही क्यों कहा गया? अभी तो हमने श्रवण किया ना कि इस संसार में यदि सुख है तो दुख भी है, तो सुखालय क्यों नहीं कहा? क्योंकि जीव की वृत्ति होती है कि वह दुख में तो भगवान को याद करता है और सुख आने पर वो भगवान को भूल जाता है। इसलिए तो श्रीमद् भागवत महापुराण में माता कुंती श्री कृष्ण भगवान से यही तो कहती है, विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यतस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे जगद्गुरु श्री कृष्ण, यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं ना, तो मेरे जीवन में बार बार विपत्तियां आए, मैं बस यही मांगती हूँ।
तो श्री कृष्ण हंसने लगे। अरे बुआ, सारा संसार तो मुझसे सुख मांगता है, एक तुम ही हो जो मुझसे दुख मांग रही हो। तो माता कुंती कहती है कि प्रभु, ये मेरा अपना अनुभव है कि जब जब हमारे जीवन में दुख की घड़ियां आई तब तब आप हमारे साथ थे, और आज सुख की घड़ी आई तो अब आप जाने का नाम ले रहे हो। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे यही चाहती हूँ कि मेरे जीवन में पद पद पर विपत्तियाँ आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन होने पर फिर पुनर्जन्म का चक्कर ही मिट जाता है। हे प्रभु, दुख में आपकी याद बनी रहती है और सुख में जीव आपको भूल जाता है। और श्री रामचरितमानस में भी भगवान श्री राम जी से श्री हनुमान जी यही तो कहते हैं कि प्रभु, जीव के जीवन में विपत्ति तभी होती है जब वो आपका सुमिरन नहीं करता, आपका भजन नहीं करता है। यही सबसे बड़ी विपत्ति है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। इसलिए संतों ने इस संसार को दुखालय कहा है। तो इस संसार में मनुष्य के जीवन में 3 तरह से दुख प्राप्त होता है। एक है कालवश, कभी किसी समय जीवन में सुख आता है तो कभी किसी समय जीवन में दुख आता है। वो एक कहावत है ना, समय समय पर होत है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। और जो भगवत रसिक जन हैं वो कैसे कहते हैं, समय समय पर होत है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। और दूसरा है कर्मवश। यदि हम कोई गलत कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी तो हमें भोगना है ना, तो उसके परिणाम में हमें दुख मिलेगा ही। एक चोर चोरी करता था, पकड़ा गया, उसको अदालत में पेश किया गया। अब वो चोर ये जानता था कि जो जज है वो रामायण प्रेमी है, तो उसने सोचा कि मैं रामायण की चौपाइयाँ सुनाऊंगा, जज प्रसन्न होकर मेरी सजा माफ कर देगा। तो जब अदालत में वकील ने उस चोर से पूछा कि तुमने चोरी कब और कैसे की, तब वो चोर क्या कहता है, होई सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं साखा। जज साहब, अब क्या बहस करनी कि क्यों चोरी की, कैसे की, राम जी ने जैसा रचा था वैसा हो गया। तो जज ने भी उसी रीति का निर्वहन करते हुए उसको सजा सुनाई। जज ने क्या कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। और उस चोर को सजा हुई। और तीसरा दुख है स्वभाववश, अर्थात जो बेवजह ही दुखी रहते हैं, वो अपने दुख से इतने दुखी नहीं होते जितना दूसरे को खुश देखकर उन्हें दुख होता है। उन्हें दुख है ही इसी बात का कि दूसरे खुश क्यों हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस संसार में हर कोई दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम को दास। तो इस संसार रूपी दुखालय से छूटने के लिए केवल एकमात्र आश्रय है, और वो है राम जी का दास बनकर ही इस दुखालय से छूटा जा सकता है, अर्थात भगवान को समर्पित होकर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए और इस दुखालय से छूटने के लिए मात्र यही उपाय है कि शरणागति प्राप्त करके भगवान नाम लेकर ही इस संसार सागर को पार किया जा सकता है और इस दुख के घर से पीछा छुटाया जा सकता है।
अब समस्या ये है कि हम ठहरे संसारी जीव, विषय जीव। इस संसार को हम अपनी आंखों से देखते हैं और ये संसार हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसलिए यदि कोई हमें कहे कि भैया तुम एक राम नाम की माला रोज किया करो, अब हमारा मन नाम की माला में लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मन जो है बार बार संसार की ओर दौड़ता है। और शरणागति भी कैसे प्राप्त करें? क्योंकि हमें तो संसार दिखता है, इसलिए हमें जगतपति पर नहीं, जगत पर भरोसा ज़्यादा है। इसलिए हम भगवान के प्रति समर्पित भी नहीं हो पाते हैं। तो इस संसार सागर को पार करने के लिए और इस दुखाले से पीछा छुटाने के लिए कि जिससे हमारा मन भगवान नाम में लग सके, हम भगवान की शरणागति प्राप्त कर सके, तो इसके लिए केवल और केवल एकमात्र उपाय है और वो है सत्संग। हमारे संतों ने, हमारे ग्रंथों ने सत्संग की बड़ी महिमा गाई है। एक घड़ी आदि घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। तो महाराज उपाय सत्संग ही है। क्यों? क्योंकि सत्संग में होता क्या है? भगवान के गुणों की चर्चा होती है, भगवान की मधुर मधुर लीलाएं होती हैं, जिसको श्रवण करने मात्र से ही हमारा मन जो है वो भगवान नाम से जुड़ जाता है और जीव शरणागति को प्राप्त कर लेता है। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं, जिसमें एक मनुष्य योनि ही है जो सत्संग का अधिकारी है। संतों ने, ग्रंथों ने इस मानुष तन के भाग्य की बड़ी सराहना की है। क्यों? क्योंकि ये जो मनुष्य योनि है ये भोग योनि नहीं, योग योनि है। अर्थात इस मनुष्य देह से ही जीव परमात्मा को प्राप्त कर सकता है और इस भव सागर से, इस दुखालय से वो छूट सकता है। पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम से वो बच सकता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। श्री रामचरितमानस की यह उत्तरकांड की चौपाई है। वो जीव बड़ा भाग्यशाली है जिसे मनुष्य तन मिलता है। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा सब ग्रंथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। क्योंकि ये जो मनुष्य देह है वो साधन है। किस लिए? ताकि हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें, इस आवागमन के चक्कर से बच सकें। और जो लोग मनुष्य तन पाकर भी यदि वो अपना जीवन नहीं सुधारता है और बाद में उसको दुख ही प्राप्त होता है और फिर पछतावे के अलावा कुछ शेष नहीं रहता। देखो, इस संसार में जो है वो 3 तरह के मनुष्य होते हैं। एक विषयी, और दूसरे मुमुक्षु, और तीसरे मुक्तात्मा। तो मुक्तात्मा कौन है? उन्हें संत की श्रेणी दी गई है, वो संत हैं। और मुमुक्षु अर्थात जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधन कर रहा है। और तीसरा है विषय जीव, जो भगवान से विमुख होकर संसार की ओर आकर्षित रहता है। तो जो संसार की ओर अग्रसर रहता है, संत उन्हें बार बार चेतावनी देता है, बार बार कहता है। आइए एक बड़े ही भाव से भरे हुए भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। संत बार बार जगाते हैं संसारी जीव को। मनुष्य जन्म अनमोल रे, से मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, से मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। संभल संभल कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठी वाणी बोल रे, हिल मिल के तू डोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, से मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। सोच संभल कर चलना रे बंदे, धूल नहीं अंगार है। सोच समझ कर चलना रे बंदे, धूल नहीं अंगार है। अब तो अखियां खोल रे, हरि से नाता जोड़ रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, से मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सत्संग में तू आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सत्संग में तू आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के हूँ, हरि का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के तू हरि का ध्यान लगाया कर। राम नाम तू बोल रे, लगता नहीं कुछ मोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, से मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। संत सदैव परहित की भावना से सोए हुए को जगाने का काम करते हैं। संतों की बड़ी महिमा है, वे स्वयं तो भगवत भजन में लगे ही रहते हैं, और जो जीव भगवान से विमुख है वो उसको भगवान के सम्मुख कर देते हैं। संत जन भी इसी संसार में रहते हैं जहाँ विषय जीव रहते हैं, लेकिन अंतर केवल इतना है कि जो विषय जीव है वो भी संसार में है, लेकिन उसके मन में भी संसार ही बसता है। और जो संत जन हैं वो भी इसी संसार में रहते हैं, लेकिन संसार में रहते हुए भी उनके मन में केवल भगवान बसते हैं। संत जन संसार में रहकर संसार में लिप्त नहीं होते हैं, ऐसे कि जैसे कीचड़ में कमल। तो जिस तरह मनुष्य को शरीर चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसे ही अपने मन को साधने के लिए नित्य सत्संग की आवश्यकता होती है। और जितनी भी योनियां हैं उन सब में एक मनुष्य ही है जो सबसे समझदार है। और अचंभे की बात तो यह है कि मूर्खता के काम भी वही करता है। इसलिए मनुष्य को ही शिक्षा और सत्संग जरूरी है। पशु कभी भी अपने धर्म से विचलित नहीं होते, इसलिए उन्हें सत्संग की आवश्यकता नहीं होती और ना ही शिक्षा की। उदाहरण के तौर पर यदि एक बकरी 4-5 दिनों की भूखी है
और यदि आप उसके सामने मांस रख देंगे तो वो बकरी कभी भी मांस को मुंह नहीं लगाएगी, क्योंकि बकरी शाकाहारी है। और शेर जो मांसाहारी है वो 5-7 दिन से भूखा है, और आप उसके सामने हरी हरी घास रख दो और वो शेर कभी भी घास को मुंह नहीं लगाएगा, क्योंकि वो मांसाहारी है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है कि उसको जो मर्जी खिला दो, वो घास खा जाए, मांस खा जाए, बीड़ी सिगरेट शराब पी जाए और गुटखा खा जाए, और यदि उसे कोई समझाए तो उसकी खोपड़ी ही खा जाए। तो एक मनुष्य ही है जो अपने धर्म से विचलित हो जाता है। तो मनुष्य की आकृति तो मनुष्य जैसी रहती है, लेकिन प्रकृति कई बार तो पशुओं से भी बदतर हो जाती है। इसलिए तो जैसे कोई आदमी जो साफ सफाई ना रखता हो तो उसको क्या कहते हैं, अरे तुम तो कुत्ते से भी गए गुजरे हो। कुत्ता भी जब बैठता है तो पूंछ से उस जगह को साफ करके बैठता है। अरे इतनी अकल तो गधे में भी होती है, तुम तो गधे से भी गए गुजरे हो। एक बार गली के कुत्तों में आपस में झगड़ा हो गया, तो सब कुत्तों ने मिलकर एक कुत्ते से नाराज होकर उसे निकाल दिया और कहा कि चला जाए यहाँ से। तो वो कुत्ता जाते जाते बोला कि लौट कर नहीं आऊँगा। तो सब कुत्तों ने कहा आना भी मत, हम तुझे अपने गिरोह में शामिल भी नहीं करेंगे, जा चला जा यहाँ से। अब वो कुत्ता तो कुत्ता ही ठहरा, अगले दिन आ गया। तो बाकी सब कुत्तों ने जब उसे देखा तो हैरान हो गए, अरे कलुआ तो फिर आ गया, जा चला जा यहाँ से। तेरे लौट के आने से हैरान हैं हम, तेरे लौट के आने से हैरान हैं हम, तुझे फिर दल में रख लें, क्या इंसान है हम? अरे हम पशु हैं, हमारा भी कोई धर्म है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पशु होकर भी वो अपने धर्म से विचलित नहीं होते, और एक मनुष्य जो सबसे समझदार है वो अपने धर्म से विचलित हो जाता है। वो अपने धर्म पर टिक नहीं पाता है। ना खाने पीने का धर्म, ना पहनने का धर्म, ना रहने का धर्म। पंथ सोई जो जेहि मन भावा, जिसको जो अच्छा लगता है वही उसके अपनी रास्ता बना लेता है। इतनी बड़ी विडंबना मनुष्य के साथ कि वो मनुष्य होकर भी मनुष्य धर्म में नहीं टिक पाता, और बाकी योनियां अपने धर्म से विचलित नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रभु की माया का प्रभाव बाकी योनियों में नहीं होता, और मनुष्य ये विशिष्ट प्राणी है, अनंत सामर्थ्य का स्वामी है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि और विवेक है। और इस सृष्टि में तो हमने श्रवण किया ही है कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि में गुण और अवगुण दोनों भरे हुए हैं। मनुष्य अपने बुद्धि और विवेक से सद्गुणों का अर्जन करके वो संत भी बन सकता है, और अवगुणों का अर्जन करके वो असंत भी बन सकता है। उसे कर्म करने की स्वतंत्रता है। तो मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसका फल भी उसी के अनुसार मिलेगा। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। एक मनुष्य ही है जो अपने आने वाले भविष्य को सुधार सकता है। जो संसारी मनुष्य है, जो संसार के भोगों में जिसका मन लिप्त है, वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग करता रहता है कि मैं कैसे अपने जीवन को सुखमय बना सकता हूँ। और बाकी सब योनियाँ जो हैं वो भोग योनियाँ हैं, उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वो अपने फ्यूचर को सेफ कर सकें। पक्षी ये सोचें कि चलो आज तो बहुत सा दाना हमें चुगने को मिल रहा है, हम फ्यूचर के लिए आगे जोड़ कर रख लें कि पता नहीं कल भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो सिर्फ उतना ही दाना चुगते हैं जितना उस समय उन्हें भूख लगी होती है। आज मिल गया तो ठीक, कल का कुछ ठिकाना नहीं है। तो इसलिए प्रभु की माया बाकी सब योनियों पर नहीं
पड़ती है वो केवल मनुष्य को प्रभावित करती है, बाकी सब तो है ही भोग योनियां। एक मनुष्य योनि है जो अपने विवेक के बल पर उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। माया के 3 रूप हैं। एक है मल माया, अर्थात जब मनुष्य जगतपति पर नहीं जगत पर भरोसा करता है, और दूसरा है विक्षेप माया, अर्थात विक्षेप का अर्थ होता है मानसिक भटकन, व्याकुलता, कि मन की अस्थिरता, कहीं टिकता ही नहीं, भगवान के भजन में मन ही नहीं लगता। और तीसरा है माया का रूप आवरण, अर्थात पर्दा, जो प्रभु ने किया हुआ है हमारे ऊपर। श्रीमद् भागवत पुराण में भी जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगते हैं तो माता कुंती यही तो कहती है बार बार भगवान से, क्योंकि भगवान बार बार कुंती को बुआ बुआ करते रहते हैं। तब माता कुंती कहती है कि प्रभु ये आप बार बार मुझे बुआ बुआ कह रहे हैं, ये अपनी माया का पर्दा हटा लीजिए, मैं जानती हूँ कि आप प्रभु हैं। श्री रामचरितमानस में भी कहा कि इस संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है, प्रभु की माया जिसको जैसा बना देती है वो वैसा बन जाता है। 2 पंक्तियों की एक कविता है, लेकिन वो बड़ी अर्थपूर्ण वो जो कविता है क्या है, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं कि कभी कभी बड़ा ही समझदार आदमी ऐसी मूर्खतावश गलती कर देता है तो हम यही हैरान होते हैं, अरे तुम तो इतने समझदार थे, तुमसे ऐसी भूल कैसे हो गई। और जो बिल्कुल ही गंवार मूर्ख होता है वो कभी कभी ऐसी ज्ञान की बात कह देता है तो भी बड़ी हैरानी होती है, अरे तुम्हें तो बिल्कुल भी अकल नहीं, लेकिन बात तुमने बड़ी पते की कही। अरे देखो इनके घर तो 2 समय की रोटी भी खाने को नहीं मिलती थी, आज देखो भगवान ने कितने रंग लगाए हैं, कितना अमीर हो गए हैं। अरे देखो जिनके पैर कभी गाड़ी से नीचे नहीं उतरते थे, आज देखो वो सड़क पर आ गए। भगवान की माया के रंग निराले हैं, कब राजा से रंक और रंक से राजा हो जाए। भगवान की माया ही ज्ञानी को मूर्ख और मूर्ख को ज्ञानी बना देती है। श्री रामचरितमानस में भी भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से यही कहते हैं, प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। कि ऐसा कौन ज्ञानवान है जिसे माया ने मोहित ना किया हो। श्री रामचरितमानस में भी बड़े बड़े उदाहरण हैं। माँ सती जो जगदम्बा जो भवानी है, उन्हें मोह हो गया था, उन्हें माया व्याप गई कि ये भगवान नहीं साधारण पुरुष है। और नारद जी भी जो भगवान के बड़े भक्त हैं, जो अत्यंत ज्ञानी हैं, उनको भी माया ने मोह लिया था। जो दक्ष के पुत्रों को उपदेश देते थे कि विवाह के चक्कर में मत पड़ो, ये मनुष्य देह मिली है तो भगवत प्राप्ति करो, और आज वो स्वयं विवाह करना चाहते। और गरुड़ जी जो भगवान नारायण के वाहन है, जो कि वेदों में जिनके लिए कहा जाता है कि गरुड़ जी के पंखों से वेद की ऋचाओं की ध्वनि होती है। गरुड़ जी स्वयं ज्ञानी हैं और उन्हें मोह हो गया जब श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्त किया कि अरे ये भगवान है जो स्वयं ही अपनी रक्षा नहीं कर पाए, वो काहे का भगवान। और स्वयं भोलेनाथ भी माया से अछूते नहीं रहे। जब समुद्र मंथन के समय भगवान नारायण मोहिनी रूप धारण करते हैं और असुरों को मदिरा पिलाते हैं और देवताओं को अमृत, तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु आप अपना मोहिनी रूप मुझे भी दिखाइए, मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान समझाते हैं कि अरे भोलेनाथ जी रहने दो, मेरी माया बड़ी प्रबल है, कहीं आप मोहित ना हो जाओ। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अरे प्रभु मैं तो जानता हूँ कि आप प्रभु हैं, बस आप मुझे अपना वो मोहिनी रूप दिखाइए। और जैसे ही भगवान ने वो अपना मोहिनी रूप बनाया,
अरे महाराज, शंकर जी का भी सारा ज्ञान जाता रहा और वो उस मोहिनी रूप पर आकर्षित हो गए। और जब भगवान शिव सती जी के साथ अगस्त्य जी के आश्रम से लौट रहे थे कथा श्रवण करके, रास्ते में जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखा, श्री राम जी विलाप करते हुए जा रहे हैं क्योंकि सीता जी का अपहरण हो चुका है। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने दूर से देखा तो वो उनके मन में हुआ कि मैं भगवान के पास जाकर उन्हें प्रणाम करूं, लेकिन फिर मन में विचार करते हैं कि अरे अरे नहीं, भगवान ने तो गुप्त रूप से मनुष्य रूप में अवतार लिया है, यदि मैं उनके सामने जाकर प्रणाम करूंगा तो सबको पता चल जाएगा। तो इसलिए उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया। और तब भगवान श्री राम मन ही मन कहते हैं, अरे भोले बाबा, क्या मेरी माया का प्रभाव आप नहीं जानते हो? अरे आप कितना ही पास आकर प्रणाम कर लो, सारी दुनिया को बाद में समझाना, पहले आप अपनी पत्नी को ही समझा कर देख लेना कि मैं भगवान हूं, क्योंकि मेरी माया बड़ी प्रबल है। इसलिए भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को यही कहते हैं कि प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। कि बताओ ऐसा कौन ज्ञानवान है जिसे माया ने मोहित ना किया हो। तो आइए एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं कि माया कितनी बलवती है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। दुख में सुख दिखला के बनाती, दुख में सुख दिखला के बनाती, बड़ों बड़ों को गुलाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाम। देख के इसकी सुंदरता को, देख के इसकी सुंदरता को, हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। करता रोज विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। करता रोज विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। होता क्रोधित स्वयं तो होती, होता क्रोधित स्वयं तो होती, वाणी बिना लगाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। और भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, हरदम यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति, करुणा निधि है नाम। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति, करुणा निधि है नाम। नाथ निबेड़ो अपनी माया, नाथ निबेड़ो अपनी माया, जीव लहे विश्राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। तो महाराज, प्रभु की माया हमें भुलावे में डाल देती है और हम अपना अनमोल जीवन यूं ही गंवा देते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि प्रभु की माया का हम पर प्रभाव ना पड़े। ये माया कौन है? प्रभु के चरणों की दासी है। और माया हमें प्रभावित ना करे, उसके लिए हमें प्रभु के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। आप देखो, माया भी प्रभु के चरणों की दासी और हम भी प्रभु के चरणों की दास, तो हो गए ना एक दूसरे के सुहृद। तो ये विवेक हम में कहाँ से जागृत हुआ? सत्संग से। भगवान शंकर गरुड़ जी से यही तो कहते हैं। जब गरुड़ जी मोह को प्राप्त हो गए थे तो शंकर जी कहते हैं, बिनु सत्संग ना हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग।
मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। कि बिना सत्संग से हरि कथा नहीं मिलती, और हरि कथा के बिना मोह नहीं भागता, और मोह गए बिना भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होता है। इसलिए सत्संग करो। और तब गरुड़ जी ने कागभुशुंडी जी से राम कथा श्रवण की, और उनका सब संशय मिट गया, मोह जाता रहा। हम सब ने अपने व्यवहारिक जीवन में 36 का आंकड़ा तो सुना ही है। अर्थात जब किसी में बहुत शत्रुता हो जाती है तो यही कहा जाता है कि इन दोनों का आपस में 36 का आंकड़ा है। क्योंकि जब 36 अंक लिखते हैं तो दोनों की दिशा विपरीत होती है, और ऐसे ही जिनमें शत्रुता हो जाती है वो एक दूसरे का मुख भी नहीं देखना चाहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि 36 का आंकड़ा है। ऐसे ही जो संसारी जीव है, जो विषयी जीव है, जो भोगों की ओर नित्य दौड़ता है, उसमें और परमात्मा में 33 का आंकड़ा कहा जाता है कि प्रभु जीव को पकड़ते हैं और जीव भोगों को पकड़ता है। और सत्संग से यह आंकड़ा 63 का बन जाता है। अर्थात जीवात्मा और परमात्मा आमने सामने हो जाते हैं। तो सत्संग में क्या होता है? भगवान की गुणानुवाद, भगवान की लीलाओं का गान, अर्थात कथा, भगवान की कथा। तो कथा सुनने से 4 लाभ जीव को होते हैं। एक, जो भोगों के प्रति तृष्णा है वो मिट जाती है। दूसरा, चित्त शुद्ध होता है, प्रभु में प्रेम हो जाता है, यानी प्रभु भजन में मन लगता है। और चौथा, संत का संग अच्छा लगता है, यानी भगवान के भक्तों से प्रीति हो जाती है। तो जब जीव सत्संग में लग जाता है तो शास्त्र निषिद्ध कर्मों का त्याग करके शास्त्र विहित कर्मों में लग जाता है। यह सत्संग का लाभ है। तो सत्संग करने वाला जीव कभी भी अपने धर्म से विचलित नहीं होता। सत्संग का सर्वप्रथम जो लाभ है वो क्या होता है? वो भगवान से हमें प्रेम हो जाता है, और जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो अपने आप मन भजन में लगता है और अपने आप जीव शरणागत हो जाता है। तो सत्संग यानी हरि कथा, ये इस संसार सागर से हमें तार देती है और इस दुखालय से हमें छुड़ा देती है। तो आइए इस भजन के साथ हम कथा को विराम देते हैं। नाथ थार शरण पड़ी दासी, नाथ थार शरण पड़ी दासी, मोहे भव सागर से तार काट दो, जन्म मरण फांसी। नाथ थार शरण पड़ी दासी, मोहे भव सागर से तार काट दो, जन्म मरण फांसी। नाथ मैं कष्ट बहुत पाई, नाथ मैं कष्ट बहुत पाई, भटक भटक 84 जूनी मिनखा देह पाई। भटक भटक 84 जूनी मिनखा देह पाई, मिटा दो दुखों की राशि, मिटा दो दुखों की राशि, मोह भव सागर से तार काट दो, जन्म मरण फांसी। नाथ थार शरण पड़ी दासी, नाथ थार शरण पड़ी दासी। नाथ मैं पाप बहुत कीन्हा, नाथ मैं पाप बहुत कीन्हा, संसारी भोगों की आशा दुख बहुत दीना।
संसारी भोगों की आशा दुख बहुत दीना। कामना है सत्यानाशी, कामना है सत्यानाशी। मोहे भव सागर से तार काट दो, जन्म मरण फांसी। नाथ थार शरण पड़ी दासी, मोहे भव सागर से तार काट दो, जन्म मरण फांसी। नाथ मैं भक्ति नहीं कीन्ही, नाथ मैं भक्ति नहीं कीन्ही। झूठे भोगों की तृष्णा में उमर खो दीनी। झूठे भोगों की तृष्णा में उमर खो दीनी। दुख अब मेटो अविनाशी, दुख अब मेटो अविनाशी। मोहे भव सागर से तार काट दो, जन्म मरण फांसी। नाथ थार शरण पड़ी दासी, नाथ थार शरण पड़ी दासी। नाथ अब सब आशा टूटी, नाथ अब सब आशा टूटी। थार श्री चरणों की भक्ति एक है संजीवनी बूटी। थार श्री चरणों की भक्ति एक है संजीवनी बूटी। रहूं नित दर्शन की प्यासी, रहूं नित दर्शन की प्यासी। मोहे भव सागर से तार काट दो, जन्म मरण फांसी। नाथ थार शरण पड़ी दासी, नाथ थारे शरण पड़ी दासी। मोहे भव सागर से तार काट दो, जन्म मरण फांसी। तो आज हमने श्रवण किया कि भगवान की कथा क्यों श्रवण करनी चाहिए। कल हम श्रवण करेंगे श्री रामचरित मानस का महात्म्य। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जय सिया राम।